1965 की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ा हूँ, 1971 की लड़ाई बांग्लादेश से लड़ा हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, मेरे सामने आवे मैं भी पेंशन लेता हूँ। मुझसे कोई पूछे समान एक समान पेंशन आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर राम किशन ने सुसाइड किया है तो बिल्कुल वाजिब किया है, अपने हक के लिए किया है और एक चुनौती दिया है। जो नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, सैनिकों के नाम पर बेच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, समान रैंक समान पेंशन के नाम लेकर के वो कह रहे हैं मैंने तो सब कुछ कर दिया है, सैनिकों के लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। अगर ये सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर राम किशन ने आत्महत्या किया है तो मोदी जी को माफी मांगना चाहिए सैनिकों का। सैनिकों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके सामने उनको माफी मांगना चाहिए। मोदी बिल्कुल शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। मैं भी एक गवाह हूँ, मैं भी एक सैनिक हूँ और मैंने आपको बताया 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में मैंने देश से लड़ा है। आपको बता दें, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? कभी कभी आप लोग सुनते होंगे तो कहते होंगे हमारी पार्टी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, और आप लोग सोचते होंगे ये सच है। लेकिन ये गवाह, ये व्यक्ति जो है डॉक्टर राम गोपाल सिंह से गवाह है। 1962 की लड़ाई में लड़ा हूँ, 71 तक की लड़ाई में लड़ा हूँ। ये सच नहीं है, ये झूठ है। समान रैंक समान पेंशन हमारे पूर्व सैनिकों को नहीं मिल पाया है, गलत है। और इस पर राम किशन ने आत्महत्या कर लिया, और राम किशन ने जब आत्महत्या कर लिया तो अपने हक के लिए आत्महत्या किया। उनको नहीं वाजिब मिला। राम किशन राइफल का जवान था और 30 साल तक आर्मी में नौकरी किया, बाद में जीएसओ की नौकरी किया और 30 साल की नौकरी करने के बाद वो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ा, उसको नहीं मिला। वो घबरा गया, परेशान हो गया और परेशान होकर के सोचता रहा कि हो सकता है हमें कभी इसका लाभ मिल जाए, कभी समान एक समान पेंशन मिल जाए और मेरा गुजारा हो। लेकिन सरकार ने इसको दबा करके और उसके बाद समान एक समान पेंशन की बात करने लगी। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये सच है तो इसकी जांच कराई जाए सीबीआई से, और जांच कराने के बाद अगर ये गलत है और उसके बाद मोदी जी को इससे माफी का मांगना चाहिए सैनिकों से। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है, कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कहते हैं 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे मित्रों, मैं 62 की लड़ाई में लड़ा हूं, 65 की लड़ाई लड़ा हूं और 71 की लड़ाई लड़ा हूं और 67 में मैंने 7 चौकियां जो है चीन से सिक्किम में नाथुला चौकी में छीन लिया था। लड़ाई लड़ा है, करगिल की लड़ाई लड़ी है। कहाँ कहते सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, कहाँ हमारी लड़ाई नहीं हुआ? अभी करगिल की लड़ाई तो देखिए, एक छोटा सा काम कर दिया उन्होंने तो कहा हमने बहुत ज्यादा जीत लिया। इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लड़ता हमारा जवान है और जवान खून पसीना बहाता है, इसका श्रेय हमारे जवान को जाना चाहिए। यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की बात मैं नहीं कहता हूँ। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर क्या कहते हैं, वो एक कदम और आगे बढ़ करके कहते हैं, क्या कहते हैं? ये इसमें नरेंद्र मोदी का और मेरा हाथ तो था ही और संघ का भी बड़ा हाथ था। बताइए, संघ का भागवत भी गए थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। बताइए, हाफ पैंट पहन करके हमारे भागवत भी गए थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, उनका भी हाथ है। बताइए, इतना झूठ बोलते हैं, चमचागिरी की भी हद हो गई, झूठ की भी हद हो गई। आप बताइए, अब ये सब चीजें लोगों को नहीं मालूम है और मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं। जितना हो सकता है उतना वो बोलते जाते हैं। आज इस सच्चाई को सामने लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने जब वहां पर राम किशन ने वहां पर आत्महत्या किया और उसके बाद उसके लड़के को पकड़ कर ले जाने लगे, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, जाने के बाद उनसे हाल चाल पूछने की कोशिश करते हैं। राहुल जी को वहां जाने नहीं दिया जाता है, रोक लिया जाता है। उसके बाद दोबारा प्रयास करते हैं, दोबारा भी रोक लिया जाता है और लगातार उनको जो है पुलिस के घेरे में लग करके उनको बैठाया जाता है। आप बताइए, हमारे वकील साहबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बताइए कहाँ का ये तो कौन सा लोकतंत्र है कि एक सांसद, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी का, वो किसी चीज की जानना चाहे, बात करना चाहे तो उसको पकड़ के बैठा लिया जाता है। उसके बच्चे को वहां पर जो है अस्पताल में डाल दिया जाता है, उसके परिवार को अस्पताल में डाल दिया जाता है, उसके बहन को, भाई को अस्पताल में डाल दिया जाता है, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। अरे राम किशन ने तो आत्महत्या किया था, लेकिन उसके लड़के ने क्या किया था, उसकी बहन ने क्या किया था, उसकी पत्नी ने क्या किया था? उसके साथ अत्याचार कर रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो जय जवान जय किसान।
किसान नारा देते हो जवानों का, जवानों के लिए मैं हूं, जवानों के लिए संदेश भेजो, जवानों के लिए दीपावली का संदेश भेजो। क्या क्या नारे लगा लगा करके मीडिया के सामने मोदी जी जाते हैं, एक तरफ तो ये बकते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ खिलवाड़ करते, एक जवान के खिलवाड़ करते हैं। उसकी आत्महत्या करने के बाद उसके बच्चों के साथ क्या संदेश जाएगा, क्या हमारे बॉर्डर पर संदेश जाएगा, क्या सैनिकों के पास संदेश जाएगा, उनके बच्चों के साथ कैसा सलूक किया गया, उनकी मां के साथ कैसा सलूक किया गया, उनके भाई बहनों के साथ कैसा सलूक किया गया। यही नरेंद्र मोदी का संदेश है। जब बॉर्डर पर जाएगा हमारा एक जवान ये देखेगा सुनेगा तो क्या लगेगा, नरेंद्र मोदी बहुत चाहते हैं सैनिकों का। अरे सैनिकों की राजनीति करते हैं, सैनिकों को भेजते हैं और सैनिकों का ऊपर राजनीति, तो ये बात कुछ भी नहीं है। दो ही मुद्दा था, एक मुद्दा था वहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा मुद्दा था समान रैंक समान पेंशन। दोनों फ्रॉड, दोनों झूठ, और झूठ का इतिहास बनाया है। बहुत से लोगों ने झूठ बोला है, बड़े बड़े लोग रहे हैं। मैं आपको बता दूं 1971 की लड़ाई में 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे जे एस अरोड़ा साहब के पास। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ दी स्टाफ थे वहां पर बांग्लादेश में, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, स्टेलिन का नाम सुना होगा, विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा था उसका नाम सुना होगा। किसी ने 10, 20, 50 लोगों को आत्मसमर्पण नहीं कर पाए, जो अपने आप को बहुत बड़ा जो तानाशाह समझते थे। हमारे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में जब वहां पर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया, मियाजी वहां के चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ थे, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जे एस अरोड़ा साहब थे। वहां पर 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर गए।